नमस्कार भक्तों, आज हम एक ऐसी बात सुनने जा रहे हैं जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। मनुष्य जीवन बहुत दुर्बल है और इसका एक ही उद्देश्य है धर्म पूर्वक अर्थ कमाना और भगवान का नाम जप करना। पाप का पैसा कभी सुख नहीं देता, वह धीरे धीरे जीवन को अंदर से खोखला कर देता है। महापुरुष कहते हैं, क्षमा आपकी ढाल है और शांति आपकी तलवार। जब आप भक्ति मार्ग पर चलते हैं तो दर्जन लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे। कोई आपकी निंदा करेगा, कोई अपमान करेगा, लेकिन वही आपकी परीक्षा होती है। उस समय क्रोध नहीं, क्षमा अपनाइए, प्रतिक्रिया नहीं, शांति अपनाइए, क्योंकि जो अपमान सह लेता है वही सच्चा वीर है। भक्तों, इस संसार में दो प्रकार के मनुष्य ऐसे हैं जिन्हें देवता भी नमस्कार करते हैं। पहला, जो समर्थ होते हुए भी दूसरों को क्षमा कर देते हैं। दूसरा, जो निर्भर होते हुए भी दान देने का भाव रखता है। आज के समय में लोग धन पाकर अहंकारी हो जाते हैं, लाखों रुपयों मनोरंजन में खर्च कर देते हैं, लेकिन इस गरीब को भोजन कराने में सोचते हैं। सोचिए, अगर वही पैसा किसी भूखे को भोजन देने में लगे, किसी गरीब के घर छत बन जाए तो भगवान कितने प्रसन्न होंगे। याद रखिए, धन आपका नहीं, आप केवल उसके मुनीब हैं। सच्चे स्वामी तो भगवान है। अगर धन का उपयोग धर्म से नहीं हुआ तो वह धन विनाश का कारण बन जाता है। भक्तों, विदुर जी ने कहा है, जो दूसरों का धन छीनता है वह पराई स्त्री पर दृष्टि डालता है। जो मित्र के साथ धोखा करता है उसकी दुर्गति निश्चित है। इसलिए अपने जीवन में सत्य, पवित्रता और संयम को अपनाएं। अब सुनिए, भगवान प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा क्या है। छंद दोष, अधिक नींद, गंदा आलस, भय, क्रोध, आलस, टाल मटोल। जो इन 6 दोषों को छोड़ देता है वह निश्चित ही भगवान के करीब पहुंच जाता है। सुबह सूर्योदय से पहले उठना, भगवान का नाम जप करना, यही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, अपने पुण्य को कभी मत बताइए। अगर आपने किसी की मदद की है, दान दिया है, तो उसे छिपा कर रखिए, क्योंकि जो पुष्प छुपाया जाता है आगे वही चलकर फल देता है। भक्तों, गृहस्थी जीवन में भी धर्म का पालन बहुत जरूरी है। सबसे पहले भोजन का अधिकार घर के बुजुर्गों का है, फिर बच्चों का और अंत में खुद का। जहाँ ऐसा नियम होता है वहाँ माता अन्नपूर्णा की कृपा कभी कम नहीं होती। और अंत में एक बहुत गहरी बात, किसी के गुणों में दोष मत देखो, अपने अंदर झांक कर देखो, क्योंकि बुरा जो देखने में चला बुरा न मिलियो कोई। जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि भगवान आपसे प्रसन्न हो तो बस एक काम कीजिए, नाम जप कीजिए, सत्संग सुनिए और इन बातों को जीवन में उतारिए। फिर देखिए, इसी जीवन में आपका कल्याण निश्चित है। जय श्री राधे, जय श्री हरि।